गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। उसके अंदर हमने 6.1 एक्सरसाइज की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी 6.2। उससे पहले हमारे पास एक थ्योरम है बेटा, बीपीटी थ्योरम। ये क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन सेम रेशियो। यानी हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, उसके एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ है बेटा, यानी पैरेलल लाइन ही ड्रॉ है, और वो बाकी की दो जो साइड हैं ट्रायंगल की, उनको एक D पॉइंट के ऊपर एक E पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, द टू साइड्स आर डिवाइड इन सेम रेशो, यानी ये लाइन इसको इक्वल रेशो के अंदर डिवाइड कर रही है, यानी AB रेशो DB इज इक्वल टू AE रेशो EC। ये हमने फाइंड आउट करना बेटा। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो AD और DB की रेशो होगी वही AE और EC की रेशो होगी। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है बेटा, यानी ये प्रूव करना हमने। तो इसके अंदर प्रूव करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ कंस्ट्रक्शन की है। देखो हमारे पास गिवन क्या है, DE जो लाइन है वो पैरेलल है BC के, तो कंस्ट्रक्शन किया क्या किया हमने, EN जो हमारे ये है EN परपेंडिकुलर ड्रा किया है E पॉइंट से किसके ऊपर, AB लाइन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद हमने एक और परपेंडिकुलर ड्रा किया बेटा DM किसके ऊपर, AC के ऊपर, फ्रॉम पॉइंट D इन ट्रायंगल ABE के अंदर। ठीक है, तो फाइंड क्या करना बेटा, मैंने प्रूव क्या करना है, ये जो रेशो है ये दोनों इक्वल होंगी दोनों साइड की, यानी AD रेशो BD या DB, ठीक है, इज इक्वल टू AE रेशो EC। ये हमने क्या करना, प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूफ क्या होगा बेटा, इसका प्रूफ मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ अब आपका। तो देखो हमारे पास ट्रायंगल है ADE, ट्रायंगल है ADE, इसका एरिया फाइंड आउट कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के बेटा दो तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। दूसरा फार्मूला होता है इरोन्स फार्मूला। यहाँ पर हम इरोन्स फार्मूला नहीं यूज करेंगे बेटा, हम करेंगे बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला, क्योंकि हमारे पास हाइट भी है और बेस भी है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू क्या, हाइट क्या हमारे पास, बेस क्या है A, बेस क्या हुआ इसके अंदर AD क्या हुआ हमारा बेस। ठीक है, इंटू जो हमारा क्या नाम है परपेंडिकुलर है, बेस है ये, इंटू हाइट क्या हुई EN, हाइट क्या हुई हमारी EN। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया इसका। ठीक है, अब एरिया इस दूसरी एक ट्रायंगल और लेंगे हम, दूसरी ट्रायंगल, अब तो ट्रायंगल ली थी हमने ADE। ठीक है, AD, अब ट्रायंगल लेंगे हम DEB, अब ट्रायंगल लेंगे हम DEB या BDE। ठीक है, उसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट वही 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या हमारे पास DB है, DB इंटू हाइट क्या हमारे पास यहाँ वही EN, हाइट है बेटा EN। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE दोनों का एरिया हमारे पास है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा। ठीक है, डिवाइड करेंगे, बोर्ड बेटा हमारा छोटा है, इस करके हम इसको, ये नेक्स्ट स्टेप में होना था इसलिए हम स्टेप कट कर रहे हैं, यहाँ से आप कर लेना। तो यहाँ पर क्या होगा, एरिया दोनों को, एरिया के दोनों का जो एरिया है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, EN से EN कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। ठीक है, यानी हमारे पास क्या होगा AD/DB। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे बेटा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होगी फर्स्ट। ठीक है, अब
अब तक हमने प्रयोग किया है, यूज किया बेटा ई एन जो हमारा परपेंडिकुलर है उसका, ठीक है। अब हम यूज करेंगे डी एम का, ठीक है। तो डी एम का यूज कैसे होगा, अब फिर हम दोबारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई फाइंड आउट करेंगे। वो क्या होगा 1/2 इंटू, अब की बार बेस हमने क्या लिया है ए ई, बेस क्या लिया है ए इंटू हमारे पास यहाँ पर हाइट क्या हुई इसकी डी एम, ये हाइट ली बेटा हमने, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल का बेस हमारे पास ए है, परपेंडिकुलर उसके ऊपर डी एम हो गया, ये हो गया। अब एरिया इसके अंदर तो हमने ट्रायंगल ली थी बेटा ये बी डी ई, इसके अंदर क्या लेंगे डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी ट्रायंगल, ठीक है। इसका क्या होगा 1/2 इंटू बेस क्या हमारा EC, और परपेंडिकुलर क्या है ये ट्रायंगल है, इसके ऊपर हमारा जो हाइट है या परपेंडिकुलर है वो डीएम है। देखो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रायंगल इस टाइप की है बेटा, ठीक है। अब इसका अगर हम इस ट्रायंगल की हाइट या परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम, तो वो कैसे होगा, इस पॉइंट को सेंटर मान करके एक आर्क लगाएंगे बेटा ऐसे, ठीक है। एक आर्क लगाएंगे हम, अब इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे और ये आर्क इसके ऊपर कट करेगी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने का तरीका बेटा कंस्ट्रक्शन है किसी भी ट्रायंगल के ऊपर। तो आप क्या करोगे, ये आर्क जो भी इस जो साइड थी ट्रायंगल की उसको कट करेगी जहाँ से, उसको सेंटर मान करके एक आर्क और लगाओगे, फिर उतना ही आपका प्रकार को लाना चाहिए कंपास, फिर ये लगा दिया। अब इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन करोगे आप, ये मान लिया यहाँ पर होता हमारा, तो ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर ड्रा होगा बेटा, ठीक है। ऐसे ड्रा करते हैं। तो हमने इसके अंदर भी क्या किया है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो हमारा ये यहाँ पर होगा, ठीक है। इस लाइन को आगे बढ़ा करके ये डी है, ये एम, ठीक है, और डी ई सी ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। इस टाइप से होगा बेटा हमारे पास। तो अब ई सी तो हमारा क्या है बेस है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है डी एम, ठीक है। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे बेटा, ठीक है। दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं डीएम से डीएम कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास ए ई इक्वल ए बाई ई सी होगा बेटा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट हमारा ये था, ये हमने इक्वेशन मान ली सेकंड, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होगी हमारी सेकंड, ठीक है। अब आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है बेटा कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सेम पैरेलल लाइन के बीच और उनके पास सेम क्या है बेस है, तो उनका एरिया क्या होगा इक्वल होगा। ये जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल ये है मान लिया, ठीक है। यानी ट्रायंगल बी डी सी और डी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच है बेटा, और इनके पास डी ई क्या है कॉमन बेस है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। क्यों लिखा हमने, क्योंकि बोथ आर on same base and between same parallel lines, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच है और इनके अंदर क्या हमारे पास कॉमन बेस है इनका, तो इनका एरिया फाइंड तो वो क्या होगा इक्वल होगा। ये इक्वेशन मान ली हमने 3, ठीक है। ये इक्वेशन 3 मान ली हमने, और इक्वेशन 3 का प्रयोग हमने कहां पर किया, इक्वेशन या तो आप 1 में कर लो या आप
टू में कर सकते हो। ठीक है, टू में करोगे तो ये जो हमारे पास जो DEC है, DEC उसकी जगह हम रखेंगे BDE रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, BDE रखने पे पर क्या होगा बेटा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ ऊपर से। देखो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन टू वी गेट। इक्वेशन 3 की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दी तो क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन 2 हमारे पास एरिया ऑफ ADE बाई एरिया ऑफ DEC है, DEC की जगह हम BDE रखेंगे बेटा, BDE, और वो हमारे पास क्या है, AE बाई EC, AE बाई EC है हमारे पास ये। ठीक है, ये इक्वेशन होगी हमारी 4th। ठीक है, इक्वेशन 4 का प्रयोग किया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 4 को कंपेयर करेंगे बेटा। ऑन कंपेयर इक्वेशन क्या 1 एंड इक्वेशन 4 वी गेट इक्वेशन 1 और 4 को हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या होगा बेटा, तो देखो दोनों की लेफ्ट हैंड जो साइड है वो क्या है, इक्वल है। एरिया ऑफ एडी बाई एरिया ऑफ बीडी एरिया ऑफ बीडी। तो ये दोनों अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इनकी क्या होगी, इक्वल होंगी। यानी हमारे पास क्या होगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। हमने फाइंड आउट यही करना था बेटा। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, थ्योरम है, डीपीटी थ्योरम 6.1। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई भी एक लाइन अगर ट्रायंगल के अंदर ड्रॉ की जाती है तो वो ट्रायंगल की जो बाकी की दो साइड है उसको उसके दो पॉइंट के ऊपर डिवाइड करेगी, और जो वो पॉइंट है वो साइड को इक्वल रेशियोज के अंदर, यानी वो लाइन है जो वो साइड को इक्वल रेशियोज के अंदर क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यानी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारे पास 6.2। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 6.1 का फिगर हमारे पास 6.17, और इसके अंदर दो पार्ट है बेटा। फर्स्ट है हमारे पास ट्रायंगल है ABC, उसके अंदर हमारे पास गिवन क्या है, AD की लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर और DB है, मैं बता देता हूँ बेटा आपको। वैसे क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ट्रायंगल हमारे पास इस टाइप की ट्रायंगल है, और ये DE लाइन हमारे पास कोई भी, ये B पॉइंट है, ये E पॉइंट है, ABC। ठीक है, हमारे पास 1/1.5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है शायद, और ये 1 सेंटीमीटर है। ये फाइंड आउट करने की ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमने थ्योरम से क्या पढ़ा है कि ये इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड होगा। इसके अंदर गिवन क्या है, फर्स्ट फिगर के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड DE पैरेलल BC, इसके अंदर गिवन है DE पैरेलल BC, ये चीज हमारे पास गिवन है। अगर ये चीज गिवन है तो ये इसको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगी ये लाइन, यानी हमारे पास क्यों, बिकॉज
ये हमारे पास गिवन है, तो AD बाई BB इज इक्वल टू AE बाई EC। EC होगी तो 1.5/3 इज इक्वल टू 1 बाई, ये हमने निकालनी है, ये हमने x मान ली, ठीक है, x होगी हमारे पास, इसको कट करोगे 1, ये 2 होगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 होगी, ठीक है, x की वैल्यू होगी। इसका सेकंड पार्ट आप कर लेना बेटा, ठीक है। तो आपको आपका आज का काम क्या है बेटा, होमवर्क है, जो हमारी जो थ्योरम थी पीपीटी वो, और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू बेटा।